आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। पिछले क्लास में हम लोगों ने कम्प्लीटली 3 एक्टिविटी को ख़त्म किया है ना। थोड़ा सा हम लोग पीछे का यदि बात करें कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है तो थोड़ा सा हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स देखा था क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। उसके बाद पहले वाले एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या टेस्ट किया था, स्टार्च को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने टेस्ट किया था कि आखिर फूड में है कि नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। उसके बाद दूसरे वाले एक्टिविटी में हम लोगों ने पता लगाया था प्रोटीन का, है ना। उसके बाद फिर तीसरे वाले एक्टिविटी में हम लोगों ने पता लगाया था फैट का। तो यहाँ तक हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लिया है, डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। यानी कि हम लोग जो भोजन खाते हैं तो हमारे पेट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में करते क्या हैं? क्या केवल अंदर चला गया बस काम खत्म? नहीं, ये इनका काम अपना अलग अलग है। कार्बोहाइड्रेट्स का काम अपना अलग है, प्रोटीन का काम अलग है, फैट का काम अलग है, विटामिन्स का अलग है, मिनरल्स का भी काम अपना अलग अलग है। यानी कि सबका काम अपना अलग अलग डिफाइन किया गया है। वही हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर ये न्यूट्रिएंट जब हमारे पेट में जाता है भोजन के थ्रू तो हमारे बॉडी में फिर करता क्या है, देखा जाए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कहा जा रहा है पहले पॉइंट में कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे बॉडी को बेसिकली एनर्जी देने का काम करता है। जैसे यदि आपसे कोई कहे कि आप जाओ पार्क 10 चक्कर दौड़ के आओ, यानी कि 10 राउंड पार्क का लगा के आओ, आप दौड़ते रहो 10 चक्कर, आपके पास यदि सफिशिएंट एनर्जी होगा तो आप आराम से दौड़ जाएंगे। लेकिन क्या यदि आपके पास एनर्जी नहीं होगा तो क्या आप एक चक्कर भी बढ़िया से दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। 10 कदम चलेंगे, दौड़ेंगे और तुरंत गिर जाएंगे। तो ये जो आप दौड़ पाते हैं यानी कि आपके अंदर जो इतना एनर्जी है वो किसके वजह से है? कार्बोहाइड्रेट्स के वजह से है, ठीक है। उसी प्रकार से फैट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा यदि कोई हम लोगों को एनर्जी देता है तो वो कौन देता है? फैट देता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट दोनों हम लोगों को एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, लेकिन फैट एनर्जी ज़्यादा देता है हम लोगों को, ठीक है। आगे, हालांकि फैट एनर्जी देता है तो फैट का अलग हानिकारक भी है, मतलब फैट का अलग ड्रॉबैक भी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि वो फूड जिस फूड से आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलता है उस फूड को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फैट से और कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है? एनर्जी ही मिलता है। इसीलिए उस भोजन को हम लोग क्या कह देंगे? एनर्जी गिविंग फूड कह देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भोजन है आप खा रहे हैं और उस भोजन से आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलने वाला और फैट मिलने वाला है, तो उस भोजन को आप क्या कह देंगे? एनर्जी गिविंग फूड कह देंगे। तो जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हो या फिर फैट हो उस भोजन को, उस फूड को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जान जाते हैं, ठीक है। आगे, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। देखो प्रोटीन फिर क्या करता है हमारे बॉडी में? प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ कर दिलाता है और रिपेयर करता है। ग्रोथ का मतलब हो गया हमारा जो हाइट बढ़ता है, हमारा जो शरीर फैलता है, इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। तो ये ग्रोथ किसके वजह से हो पाता है? प्रोटीन की वजह से हो पाता है, पहला बात। और दूसरा बात रिपेयर। रिपेयर को आप सिंपल ऐसे समझो, कहीं पे कट जाता है, कहीं पे घाव हो जाता है तो उस पर हम लोग मरहम लगाते हैं और फिर वो हमारा दोबारा नॉर्मल हो जाता है, यानी कि इसी को क्या कहते हैं? रिपेयर। तो ये सब किसके वजह से हो पा रहा है? प्रोटीन की वजह से हो पा रहा है। यदि हमारे बॉडी में ना रहे तो क्या अच्छी तरीके से हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन क्या देगा आपको? एनर्जी देगा, ठीक है। लेकिन प्रोटीन क्या देगा आपको? ग्रोथ और रिपेयर देगा, ठीक है। यानी कि आपके बॉडी का ग्रोथ करेगा और यदि आपके बॉडी में कहीं कट उठ गया तो उसको रिपेयर कर देगा। आगे, फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब जिस फूड में प्रोटीन होता है उस फूड को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। याद रखिएगा, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट और जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट रहे उस फूड को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, और जिस फूड में प्रोटीन रहे उस फूड को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। विटामिन फिर क्या करता है हमारे बॉडी में? विटामिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब सवाल है कि सर किससे प्रोटेक्ट करेगा? ये हमारे बॉडी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब चीज़ों से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते हैं।
लेकिन जो बच्चा जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है इसका मतलब है कि उसके बॉडी में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा कमी है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रोटीन लो, सॉरी विटामिन लो, है ना, वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो बेसिकली विटामिन क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे, बीमारी से, है ना, अलग अलग प्रकार की बीमारी से बचाने का काम करता है विटामिन, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं तो दवाई कितना लिखते हैं डॉक्टर, उसमें से अधिकतर दवाई किस चीज़ का होता है, विटामिन का होता है। और डॉक्टर बोलते भी हैं इसको रेगुलर खाते रहना क्योंकि तुम्हारे बॉडी में विटामिन बहुत कम है, ऐसा बोलते हैं ना डॉक्टर, इसीलिए, ठीक है। आगे तो समझ जाइए, जो बच्चा जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है इसका मतलब है कि उसके बॉडी में विटामिन का बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। आगे, विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड जर्म्स हेल्दी। और विटामिन के वजह से ही हम लोगों का जो आँख है वो ठीक रहता है, दांत हो गया, हड्डी हो गया, ये जर्म्स हो गया, जबड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब भी हमारा सुरक्षित रहता है और स्वस्थ रहता है विटामिन की वजह से। तो विटामिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड की। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी कि अलग अलग प्रकार के मार्केट में विटामिन देखने को मिलते हैं और उनका नाम कुछ इस प्रकार से है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इस प्रकार का विटामिन आपको देखने को मिलता है। लेकिन हर विटामिन का काम अपना अलग अलग है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे उसी प्रकार से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम करके भी हमारे मार्केट में अच्छा खासा विटामिन मिल जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये भी विटामिन ही है ना। और ये सब हम लोग अपने से खरीद के नहीं खा सकते हैं जब तक कि डॉक्टर ना आपको बोले, है ना, क्योंकि डॉक्टर को पता है आपके बॉडी में कहाँ पे क्या कमी है, उसी हिसाब से वो दवाई लिखते हैं। क्या हम लोग अपने मन से कोई भी दवाई खरीद के खा लेंगे क्या? नहीं, तब तो फिर गंभीर समस्या हो जाएगा। तो डॉक्टर जब भी बोले तभी खाएंगे। आगे, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो जितने भी प्रकार के विटामिन अभी आपने यहाँ पे पढ़े हैं, सारे प्रकार के विटामिन हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, सारे प्रकार के विटामिन हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में, ठीक है, सब चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा मात्रा में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है, हमारे स्किन और आँख को हेल्दी रखता है, सुरक्षित रखता है, बिल्कुल स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है, देखो विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। अलग अलग प्रकार के जो बीमारी होते हैं उससे लड़ने में काम कौन करता है, विटामिन सी करता है, ठीक है। उसी प्रकार से विटामिन डी क्या करता है, देखो विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। यानी कि हमारा हड्डी मजबूत रहे, दांत मजबूत रहे, इसके लिए हम लोग लेते हैं विटामिन डी। और पता है विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, सनलाइट। सनलाइट आपका सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। इसीलिए पार्क में जब आप सुबह सुबह जाएंगे तो बहुत सारे अंकल आंटी लोग होते हैं जो कि धूप को सेक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हड्डी में क्या आ सके, मजबूती आ सके, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन ये सब हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार से मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या मिनरल्स भी क्या अंधाधुंध? नहीं, प्रॉपर मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में यदि हमारे बॉडी को मिनरल्स लगातार मिलते रहे तो हमारे बॉडी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और हमारा बॉडी मेंटेन रहेगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। हमारे बॉडी को ना डाइटरी फाइबर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर का मतलब होता है रफेज, और रफेज का मतलब क्या भी बताते हैं। और सेकेंड आपका क्या है, पानी। चलिए मान लेते हैं कि आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या बिना पानी का आप रह पाएंगे? क्या बिना पानी का ये सब चीज़ आप कंज्यूम कर पाएंगे क्या? नहीं। तो हमारे बॉडी में पानी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब सवाल है कि सर ये रफेज क्या होता है, ज़रा इसके बारे में बताइए। रफेज का ना बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं। आप जो दाल, सब्जी, फल ये सब खाते हैं, ये सब इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं रफेज। सिंपल सा, यानी कि जब आप हरा सब्जी, हरा साग, ताज़ा फल ये सब और दाल ये सब जब आप खाते हैं तो यही हमारा एग्जांपल किसका हो गया, रफेज का हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आपका दाल है, फिर से आपका सब्जी है, फिर से आपका फल है, इसमें रफेज भरपूर मात्रा में है। और ये सब हमारे मम्मी लोग क्या नहीं कहती हैं क्या खाने के लिए? कहती है ना कि दाल खाओ,
हरा सब्जी खाओ, पालक साग खाओ, कहती है कि नहीं कहती है? क्योंकि उसमें भरी मात्रा में रफेज होता है और रफेज भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डाइटरी फाइबर बोल लो या फिर आप रफेज बोल लो, बात सेम है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स, यानी कि जो रफेज है बेसिकली कहाँ से मिलेगा आपको? प्लांट से ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, होल ग्रेन्स यानी कि अनाज हो गया आपका, दाल, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। बेसिकली सब्जी, साग, फल, फूल, ये सब क्या है आपका? रफेज का एग्जाम्पल है। और ये सब कहाँ से मिलेगा आपको? प्लांट से मिलता है ना। तो ये सब भी हमारे बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे, roughage does not provide any nutrients to our body but it is an essential component of our food. This helps our body get rid of undigested food. देखो, रफेज से होता क्या है ना, हमारे बॉडी में कुछ खास न्यूट्रिएंट्स प्राप्त तो नहीं होता, लेकिन रफेज के इस्तेमाल से हम लोगों का जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। हमारे पेट में जो अनाज है उसको पचने में मदद करता है वो। ध्यान से समझिएगा, रफेज से ज़्यादा आपको प्रोटीन नहीं मिलने वाला, प्रोटीन मिलता है लेकिन बहुत कम, लेकिन ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है, पहला बात। और दूसरा बात, हमारे भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। ठीक है, ये हमारा रफेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब ये सवाल है कि सर ये पानी फिर क्या करता है? पानी देखो करता क्या है, हमारे फूड में जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो हमारे पेट में चला गया, उस फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उन सारे न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालने का काम किसका है? वाटर का है। और वाटर ही हमारे पूरे बॉडी तक भोजन लेकर जाता है, यानी कि वाटर के थ्रू ही हमारा बॉडी हमारा फूड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो पानी भी हमारे बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिना पानी का तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना। आगे, इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और ये जो पानी है आपका, जो वाटर है, ये हमारे बॉडी को साफ रखने में भी मदद करता है। जैसे आपका जो यूरिन यानी कि पेशाब और जो आपका पसीना है, ये सब क्या है? हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है जिसको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बाहर नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि अंदर ही अंदर हमारा मौत हो जाए। बात समझ आ रही है? यानी कि मुश्किल से मुश्किल यदि आप एक दिन यदि आप टॉयलेट ना जाएं तो साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि एक दिन भी यदि आप अपने बॉडी से यूरिन को बाहर नहीं निकालेंगे ना तो आपके बॉडी में इसका हानिकारक परिणाम देखने को मिल सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये साइंस कहता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए क्या है? हानिकारक चीज़ है, वेस्ट मटेरियल है, इसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे, वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। अब सवाल है कि सर ये हमारे बॉडी में पानी आता कहाँ से? बिल्कुल जवाब इसका सिंपल सा है, हम लोग जो पानी पीते हैं पहला तो वहीं से आता है। दूसरा बात, जो हम लोग चाय पीते हैं उससे भी पानी आता है हमारे बॉडी में। और तीसरा बात, जो हम लोग दूध पीते हैं उससे भी हमारे बॉडी में पानी आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी हमारे बॉडी में किसके थ्रू आता है? जो हम लोग पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, है ना। और सबसे अच्छा और बताइए इंपॉर्टेंट, और हमारे बॉडी में पानी कहाँ से आता होगा? भोजन से, जो हम लोग खाना खाते हैं। ऑल्सो वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम कुकड फूड्स। और हमारे बॉडी में जो पानी है वो भोजन जो हम लोग खाते हैं उसके थ्रू भी हमारे बॉडी में पानी आ जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक। क्या इस टॉपिक में कोई डाउट आपको? बहुत ही सिंपल टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो कि अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, बैलेंस्ड डाइट के बारे में। ठीक है, चलिए, कोई डाउट रहे ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग तो एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।